नमस्कार, आपका स्वागत मौसम तक चैनल में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर ये बुलेटिन देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, जिसमें चर्चा होगी 4 जून के मौसम की। मॉनसून 3 जून की दोपहर तक फिलहाल घोषित नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है केरल में दस्तक देने के संबंध में। लेकिन न सिर्फ केरल बल्कि कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों और महाराष्ट्र समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर भी कुछ इलाकों पर मौसम सक्रिय है और मध्य क्षेत्रों के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। बादलों की ताज़ा स्थिति इस समय की आप देख सकते हैं और हवाओं के जरिए हम आपको दिखाते हैं मौसमी सिस्टमों का प्रभाव। उत्तर भारत में WD और एक सर्कुलेशन, तो मध्य भारत पर पश्चिम से आने वाली अरब सागर से आर्द्र हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाली लगातार ये साउथ वेस्टर्ली जो विंड्स हैं, ये अपना असर इन राज्यों में दिखा रही हैं। और इन्हीं हवाओं के चलते ये जो कंसिस्टेंसी है इन हवाओं में, इधर अरब सागर की तरफ से, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इसी के चलते मॉनसून का पश्चिमी और पूर्वी सिरा एक साथ आगे जल्द बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। और इन स्थितियों के बीच फिलहाल मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून है, वो 27 मई को जहां पर पहुंची थी, आज भी वहीं पर है। आज दोपहर तक के बुलेटिन में ये उसी स्थान पर पहुंची थी 3 जून तक, लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। संभवतः शाम तक इसके लिए अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और इन स्थितियों के बीच में अगर हम देश भर में बारिश की संभावनाओं की बात करें 4 जून को, तो उत्तर भारत के तमाम राज्यों में 4 जून तक मौसम सक्रिय बना रहेगा। अनुमान है कि WD और सर्कुलेशन तथा दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं के कारण, जो कि अरब सागर की तरफ से पहुंच रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ होते हुए राजस्थान के भागों पर इन हवाओं का असर दिख रहा है। और ये हवाएं फिर यहाँ समूचे जो मैदानी इलाके हैं, इन पर अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इन्हीं के चलते अनुमान है कि जिस तरह की उमस, जिस तरह के बादल आज तक बने हुए थे पिछले 3-4 दिनों से, इसी तरह का मौसम अगले 24 से 48 घंटों तक रहेगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और पंजाब के कई शहरों में तथा हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, इन सभी के साथ साथ हिसार और सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी जगहों पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लुधियाना और पटियाला समेत पंजाब के भी कुछ शहरों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन ये प्री मानसून वर्षा है और जैसा कि हर बार हम आपको ये बताते हैं कि इस तरह की संभावनाएं जो होती हैं कई बार शून्य हो जाती हैं। बिल्कुल भी बादल होते हुए भी, हवाएं होते हुए, आंधी और बादलों की गर्जना होने के बावजूद बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बादल हैं तो निश्चित रूप से बारिश होगी ही। मॉइस्चर रहेगा हवाओं में और मॉइस्चर के कारण इस तरह की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण उम्मीद है कि बारिश होगी। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक उम्मीद है कि 4 जून को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरेंगी। और उसके बाद 5 जून से उत्तर भारत के न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों पर मौसम करवट लेगा और तेज उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी। लू जैसे हालात वापस लौट सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में। उधर दक्षिण में मानसून दस्तक देगा, इधर उत्तर भारत में लू की वापसी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। राजस्थान के भी तमाम शहरों में बीते कई दिनों से काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। जयपुर से लेकर उत्तरी इलाकों में विशेष रूप से चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। लेकिन जोधपुर और उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू, इन दक्षिणी शहरों में अपेक्षाकृत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तथा मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों तक वर्षा का अनुमान है और वर्षा की संभावना बनी रहेगी। 24 घंटों के बाद हालात कुछ बदलेंगे और हवाओं का जो रुख है अरब सागर से आने वाली और साथ ही साथ WD और सर्कुलेशन जो पाकिस्तान के ऊपर और आसपास के भागों पर है, ये सारे मौसमी सिस्टमों का जो समीकरण है वो बदलेगा और इसी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तो राजस्थान भी प्रभावित होगा। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में लू जैसे हालात बन सकते हैं। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बहुत ऊपर जा सकते हैं दोबारा।
इसके बाद पूरब की तरफ चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गर्मी प्रचंड रूप ले चुकी है यहाँ पर और कई इलाकों में प्रचंड गर्मी की फिर से संभावना है। हालांकि दक्षिणी हिस्सों पर मॉइस्चर कुछ इलाकों में पहुंच सकता है। भदोही, सोनभद्र से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट और साथ ही साथ ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में कानपुर तक ये जो इलाका है आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। तो अगले 24 घंटों तक इन इलाकों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ या तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि उत्तरी क्षेत्रों में लखनऊ से लेकर रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों के अलावा जो उत्तरी इलाके होंगे इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। गर्मी का प्रकोप इन भागों में देखने को मिलेगा और ये जो प्रकोप है, हीट वेव जैसी स्थितियां हैं, ये अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर बनी रह सकती हैं। बिहार में सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क हवाएं चलेंगी, तापमान बढ़ेगा क्योंकि धूप का प्रभाव बढ़ जाएगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर दो अलग अलग दिशा से हवाएं आ रही हैं। एक तरफ पश्चिमी हवाएं शुष्क चल रही हैं तो दूसरी तरफ से दक्षिण और पश्चिमी हवाएं जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार पहुंच रही हैं और ये हवाएं इंस्ट्रूमेंटल हैं इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वेदर एक्टिविटी के लिए। और इसी वजह से न सिर्फ अरुणाचल, असम, मेघालय में बल्कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो कि दक्षिणी राज्य हैं सेवन सिस्टर्स स्टेट के, इन भागों में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू हो चुकी है और आगे भी हमें बारिश देखने को मिलेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर मध्यम से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है लेकिन मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिलहाल हल्की वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी इलाकों पर यहाँ देख सकते हैं आप विपरीत दिशा की हवाएं मिलने के कारण ये जो हवाएं इस तरह से आ रही हैं गुजरात के ऊपर से होने के बाद रिकर्व हो रही हैं और इन्हीं हवाओं में मॉइस्चर के कारण यहाँ पर हवाओं की रफ्तार रुक रही है और ये जो मॉइस्चर है कुछ समय के लिए एक्युमुलेट होगा। उसकी वजह से यहाँ घने बादल बन रहे हैं और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि भोपाल समेत जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है कुछ स्थानों पर काफ़ी व्यापक वर्षा हुई, आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो ऐसी ही संभावना हमें नजर आ रही है कल के लिए भी। लेकिन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में इंदौर, उज्जैन और इसके जो दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में ज़्यादा संभावना रहेगी। बाकी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र होंगे इनमें अपेक्षाकृत कम संभावना है। इधर गुजरात के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। गांधीनगर, बड़ोदरा और अहमदाबाद में भी वर्षा का अनुमान है। आणंद में भी बारिश हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और भुज समेत कच्छ तथा उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में फिलहाल ज़्यादा हलचल मौसम में नहीं होगी। लेकिन दादरा, नगर हवेली और दमन व दीव में कुछ स्थानों पर वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र में इस समय सबसे अधिक वर्षा हो रही है। ज़्यादातर इलाके मध्य महाराष्ट्र के प्रभावित हो रहे हैं और कोंकण गोवा के। इसमें मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार से धुले से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल हल्की वर्षा से अधिक की संभावना नज़र नहीं आ रही है। यवतमाल, वर्धा, नागपुर और इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन जिलों में भी वर्षा का अनुमान है। हल्की से मध्यम तीव्रता होगी बारिश की। और अगर हम दक्षिण में चलें, गोवा की बात करें तो गोवा में अच्छी वर्षा का अनुमान है और साथ ही साथ कर्नाटक और केरल के तमाम जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और ये मानसूनी वर्षा हो सकती है क्योंकि संभवतः अगले 24 घंटों के भीतर या आज शाम तक मानसून के आगमन की घोषणा केरल में हो सकती है। और इसके साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और दक्षिण भारत के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में मानसून के आगमन का इंतजार रहेगा, लेकिन ये बारिश काफ़ी अच्छा स्पेल दे जाएगी। 2 दिनों के बाद फिर से बारिश में कुछ कमी आने की संभावना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में भी बौछारें गिरने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।